हे मिस्टर मालिम इज हियर। हर ड्रामे के अंदर एक से दो मनहूस कैरेक्टर तो होते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 मनहूस कैरेक्टर हैं। और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो भाई ये कौन से 6 कैरेक्टर्स हैं, क्या है इनके नाम जो कि देखने को मिलते हैं हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामे के अंदर, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये मनहूस क्यों है, साथ में रीजन भी बताने वाला हूं। फिर काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 6 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, ये कैरेक्टर है भैया पुलिस वाले का। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। जब भी ये आता है, इसका सीन आता है तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जैसे ये बार बार कहता है सुना नहीं सुना। इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्टूपिड, और मेरे ख्याल से इस ड्रामे के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर कोई फनी पुलिस वाला कैरेक्टर होना चाहिए ही नहीं था। यहाँ पर आपको एक बड़ा सीरियस पुलिस वाला दिखाना चाहिए था, एक ऐसा बंदा दिखाना चाहिए था जो इस केस को लेके काफी ऑनेस्ट होता। या चलो अगर ऑनेस्ट नहीं भी आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो रिश्वत लेता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बंदा जिसका कोई थोड़ा रोब होता, जिसका ड्रामे के अंदर जब सीन आता तो हमें देख के मजा आता। लेकिन इस पुलिस वाले को देख के आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते होंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया ये कैरेक्टर, जरूर बताइएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। नंबर 5 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, ये है महरीन की मदर का कैरेक्टर। मतलब एक ऐसी औरत है ये जो कि इंतहाई सेल्फिश दिखाई गई है। सबसे पहले इसने अपनी सेल्फिशनेस में आके अपना घर बर्बाद किया, जिसकी वजह से महरीन को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। आप लोगों को याद होगा कि इसका हस्बैंड भले नशा करता था, लेकिन वो एक जॉब करता था, उसका एक घर था, वो समहाउ एक फैमिली को मेंटेन कर रहा था। लेकिन महरीन की मदर ने फैमिली मेंटेन नहीं की, वो घर छोड़ के जाने लगी थी। अब घर छोड़ के जाने लगी, पीछे से महरीन के बाप ने खुदकुशी कर ली और फिर वो सारा ड्रामा हुआ। मतलब इसको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, मेरी बच्ची इतनी सेंसिटिव है, उसको मैं उसकी नानों के पास छोड़ के जा रही हूँ, वहां पर उसके साथ क्या सलूक होगा। और उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ भी टाइम टू टाइम। लेकिन महरीन की माँ को दिखाएगा कि उसका प्राइमरी फोकस अपनी फैमिली के ऊपर है, और यहाँ पर महरीन के ऊपर वो इतनी तवज्जो अच्छी नहीं दे रही। फिर सबसे ज्यादा ये कैरेक्टर मुझे बुरा उस टाइम लगा जिस टाइम इसकी सेल्फिशनेस की इंतहा दिखा दी कि मतलब तुम्हारी बेटी जेल में है, वो ट्रबल में है, वहां पर बेचारी पागलों की तरह बैठी हुई है, उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन तुम उसका एक दफा भी पता लेने नहीं गई। शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड मदर, लेकिन एक अच्छी माँ है नहीं। आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि घर में अगर आई है पुलिस तो आगे ढिंडोरा मचा दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, जबकि नहीं देख रही कि उसकी अपनी बेटी किस कंडीशन से गुजर रही है। सो एक बड़ा मिक्स्ड एंड मैच मदर का कैरेक्टर दिखाएगा जिसको देख के नॉर्मली गुस्सा आता है। अब हम डिस्कस करें यहाँ पर 4th नंबर पे वो कौन सा कैरेक्टर है जिसको देख के मतलब आप लोगों को डेफिनेटली गुस्सा आया होगा। वो है कैरेक्टर यहाँ पर मशल का कैरेक्टर। मशल वॉज अ वेरी स्टूपिड जेलस्ट गर्ल, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की लड़कियां बहुत ज्यादा तादाद में हमें रियल लाइफ में देखने को मिलती है। आई वुड से शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू पोर्ट्रेल रियल लाइफ गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी को ऐसे ही खाम खाम में अपना दुश्मन बना लेंगे। अच्छा, एक तो आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया, फिर आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते, आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्रॉपर साजिशें करते हो। और जब आपकी साजिश नाकाम हो जाती है तो अपने आप को इस तरह से हर्ट कर लेते हो, अपने आप को इस तरह से खत्म कर लेते हो कि आपके मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। ऐसा बहुत दफा देखने में आया रियल लाइफ में, जहां पर लड़कियां कुछ ऐसी हरकतें करती हैं, और मेरे ख्याल से उन लड़कियों को काफी अच्छे से एक्सपोज करता है ये कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर को मैंने मनहूस इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखो कि भाई अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आपकी तो जिंदगी खत्म हो ही रही है, लेकिन बाकियों की जिंदगियां कैसे तबाह हो रही हैं। स्पेशली अगर आपका टारगेट सिर्फ एक इंसान था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करके उसकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी, तो आपने ये भी देखा कि साथ में आपके अपने पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा है, या आपके साथ जुड़े बाकी रिश्तों का क्या हाल हो रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है शब्बो का कैरेक्टर। मतलब एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर है, अपनी मर्जी चलाती है घर के अंदर, कहती है मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, कि जैसे घर की मालकिन है ये नौकरानी नहीं। मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवर लगती है। मैं समझता हूँ कि नौकरानियां कभी भी इतनी ज्यादा सर पे नहीं चढ़ी होती। हाँ ठीक है, कुछ होती हैं जो बचपन से काम कर रही हैं, वो बड़ी अटैच्ड होती हैं, लेकिन ये नहीं कि घर के अंदर हुक्मरानी कर रही हूँ। मतलब शी साउंड्स लाइक जैसे वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि वो इनकी बहू है। और फिर बहुत सारे जो क्रिंजी एक्सप्रेशंस देती है ना, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मैं इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता। देखो भाई, नौकर जो होते हैं वो नौकर ही होते हैं। आपने इस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट करके दिखा दिया है।
अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी कोई ऐसा, लेकिन फिर भी आपको इसको थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहिए था। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है भैया कैरेक्टर यहाँ पर मशल का बाप। उफ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा नफरत है इस कैरेक्टर से। जब भी ये स्क्रीन के सामने आता तो मेरा दिल करता है कि मतलब जाके इसको एक दो थप्पड़ लगा दूं कि भाई तू क्या पागल है, तेरे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तेरी अपनी बेटी की हरकतें कैसी थी। बाप को पता होता है कि उसकी बेटी कैसी है और वो कोई भी इतना ज़्यादा पागल नहीं हो जाता। हाँ ठीक है, अगर तो आपकी बेटी को बहुत इनोसेंट हो, कोई ऐसी बच्ची हो कि मतलब जहाँ पर बाप का बहुत कनेक्शन दिखाया जाए उसके साथ, तो फिर तो आप कह सकते हो कि बाप इतना पागल होगा ना, इसका वैसा कनेक्शन था। फिर दूसरी बात यह है कि बच्ची कितनी फजूल थी इसकी कि अगर वो डेथ हो गई है तो वो कैसे अपनी दुनिया के सारे काम छोड़ के, साउंड लाइक के जैसे उसके पास करने को और कुछ नहीं है सिवाय पुलिस वाले को रिश्वत देने के, और बस हर वक्त वो इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, कभी अपनी बहनों के घर में जाके रेड करवा रहा है। इतना स्टूपिड कोई कैसे इंसान हो सकता है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, इतना हेटफुल कैसे हो सकता है, जितना हेटफुल आपने इस कैरेक्टर को दिखा दिया कि रिसेंट एपिसोड में उसने अपनी माँ तक की इज्जत का ख्याल नहीं किया और कोई आपने सच बाउंडिंग भी नहीं दिखाई थी उसकी बेटी के साथ। तो फिर कैसे आपने इस कैरेक्टर को दिखा दिया इतना मनहूस कि हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि यार आप इस कैरेक्टर को लेकर बात नहीं करते। मैं सिर्फ मौके की तलाश में था कि कब मेरा जो गुस्सा है वो इस लेवल पर चला जाएगा जहां पर हमें इसको डिस्कस करना पड़े। तो भाई आई डेफिनेटली हेट दिस कैरेक्टर और मैं समझता हूँ कि इस कैरेक्टर को भी थोड़ा सा टोन डाउन रखना चाहिए था और ये आपको इस तरह से दिखाना चाहिए था कि जिसकी सेंस बनती। हाँ, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे हमारे पास वो कौन सा कैरेक्टर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मनहूस कैरेक्टर है इस ड्रामे का, जिस ड्रामे का नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक्सपोज कर दूं कि मैं किसको डिस्कस करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे पहले से लिख के बता दो कि भाई मैं किसका जिक्र करने वाला हूँ, ताकि फिर बाद में आप लोग कंपेयर कर सको कि क्या वही कैरेक्टर था या कोई और। चले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये वो कैरेक्टर है जो कि स्टार्ट में इतना बुरा नहीं था, इनफैक्ट स्टार्ट में अच्छा था, लेकिन अब आके इतना ज़्यादा घटिया और अजीब लगना शुरू हो गया ये कैरेक्टर के दिल करता है कि इसको बंदा गोली मार। तो भाई मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ असवद के कैरेक्टर को। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड किस्म का बंदा दिखाया गया है कि मतलब आपने एक ऐसा इंसान दिखाया जो स्टार्ट में बड़ा ही जेंटलमैन है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड सी पर्सनालिटी रखता है। ऐसे बंदे एकदम से इतने चवल नहीं हो जाते। आई वॉज लिटरली लाफिंग व्हाइल रीडिंग सम ऑफ द कमेंट्स। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ कि यहाँ पर एक लड़की ने तो लिखा है कि भाई इस बंदे को तो चाहिए कि पूरी एपिसोड्स में बस अपने आप को थप्पड़ मारता रहे, क्योंकि वो जो टीजर में आपने देखा जहाँ पर ये खुद को स्लैप कर रहा है। दूसरी लड़की भी बड़ी कमाल की बात करती है कि इस तरह के बंदे के साथ शादी करने से बेहतर है कि आप सारी ज़िंदगी अकेले रह लो। टॉक्सिक बंदे के साथ डेफिनेटली शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक बंदे के साथ शादी करके तो आपने ज़िंदगी जहन्नम क्या, आपने तो अपने आप को जीते जी मार ही लिया, मैं समझता हूँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है तो शादी के चक्करों में आपने टॉक्सिक इंसान के साथ ही शादी करनी है, सेल्फिश के साथ ही शादी करनी है, या उस इंसान के साथ ही शादी करनी है जो आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेगा। ये बात मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी की थी कि व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर महरीन टू गेट मैरिड विद असवद, क्योंकि मतलब वो एक बड़ी समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपना एक बड़ा सेल्फ मेड टाइप की लड़की उसको दिखाया गया जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, अर्निंग भी कर रही थी, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। तो क्यों भाई वो असवद के साथ शादी करेगी? कोई लॉजिक तो दिखाते। अब्रप्टली बस उसने शादी कर ली और उसके बाद फिर बस उसकी मोहताज बन के ज़िंदगी गुजार रही है। हाँ जी, उसने मुझे कह दी कि मैंने जेवर नहीं पहनना तो मैं जेवर नहीं पहनूंगी, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों भाई? महरीन को भी आप इतना क्रिंजी क्यों दिखा रहे हो, इतनी स्टूपिड बनते हुए क्यों दिखा रहे हो? स्टार्ट में आपने कुछ दिखाया, अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री होती है ना, उसका फ्लो बड़ा अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज ड्रामा बोरिंग हो जाता है, जो कि हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामे की पिछली 2 एपिसोड्स में तो हमें खासा बोरिंग लगा। और मैं समझता हूँ कि ड्रामे के फ्लो को अगर मेंटेन रखना है तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपको ट्विस्ट दिखाना चाहिए। लेकिन अगर इन लोगों ने अगली 3-4 एपिसोड्स में सिर्फ यही दिखाया कि महरीन बेचारी अब जुल्म बर्दाश्त कर रही है यहाँ पर आराम से और अपना मुँह अच्छे से नहीं खोल रही, ड्रामे में कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के सामने कोई चीज़ नहीं आ रही, तो फिर भाई ये ड्रामा बहुत ही बुरी तरीके से अपनी टीआरपी को खोने वाला है और यहाँ पर लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। ये तो था भैया मेरा ओवरऑल फीडबैक। जो कैरेक्टर मुझे लगते हैं काफ़ी मनहूस मैंने बता दिए, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन से कैरेक्टर आते हैं भैया जो टॉप लिस्ट में होने चाहिए थे, खासतौर पर जिनको हम कह सकते हैं कि भाई दे आर स्टूपिड? तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को अब खुदा और मोहब्बत ड्रामे की जगह कौन सा ड्रामे के ऊपर रिव्यू चाहिए भाई? कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आप समझते हो कि भाई ये डिजर्विंग है, इसके ऊपर डेफिनेटली रिव्यूज़ बनने चाहिए?
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रख के मैं अब नेक्स्ट ड्रामा स्टार्ट करूंगा। तो बहुत सारे लोग जो मुझे अभी तक पूछ रहे थे भाई खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड देखने के बाद मेरा क्या था फीडबैक, ऐसे में हो सकता है कि आपने वीडियो मिस करा दी हो। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।